नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो पेपर आज रहा था, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन यहाँ पर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लावनी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो लावनी नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन था, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो जो बांग्ला महोत्सव है, ये मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा। ठीक है भाई, गारो जनजाति। और ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। मेघालय में इसे सो ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला देखो, केंद्र शासित की सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसकी सारी शक्तियां होती हैं, वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास में सारी की सारी शक्तियां होती हैं। अगला, हाथीपाव रोग किसके कारण होता है? तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर जानकारी है। यह एक वेक्टर जनित रोग है जो फाइलोरेडिडिया नामक परिवार के निमेडोट्स रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। वेचुरिया बेनिक्रोफ्टी। ठीक है, वेचुरेरिया बेनिक्रोफ्टी हाथीपाव के लगभग 90% मामलों के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, वो है दिल्ली में। और कितना है ये? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मणिपुर में चुनाव कितने चरण में हुआ? तो मणिपुर में टोटल 60 सीट के ऊपर चुनाव हुआ था और ये 2 चरणों में हुआ था। कितने चरण में हुआ था? 2 चरणों में। कब से कब तक हुआ था? 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 में इन चुनाव ये जो चरण है, इनको किया गया था। अगला है, जनता पार्टी ने कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी थी? तो जनता पार्टी के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना समाप्त की गई थी, वो है 5वीं। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है भाई। अगला देखो, नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा महाविद्यालय की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, नर्सरी खेल योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, नर्सरी खेल योजना जो स्टार्ट की है, वो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है, कौन सा जीमेल सही है? ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो था myschool@gmail.com। अब इसमें यहाँ पर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल साथ साथ में होते हैं। और इस वाले को आप लोगों को जरूर देख लेना है अच्छे से। ठीक है। अगला देखो, मेडिसन फॉर स्काई किस राज्य ने शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था तेलंगाना के द्वारा। कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तेलंगाना के द्वारा। इसमें क्या होता है? ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला कार्य किया जाता है। ठीक है। और इसे क्या नाम दिया गया था? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, NFWP का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई इसका फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। नेशनल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अगला, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम का नाम? तो भाई राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम का जो नाम था, वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? अधिनियम 2021 के द्वारा। ठीक है, अधिनियम 2021। अगला देखो, किस राज्य ने 4 वैज्ञानिक पार्क की स्थापना की है? तो 4 वैज्ञानिक पार्कों की जो स्थापना की गई है, वो की गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? पहला कांग्रेस का अधिवेशन की अनुमति किस गवर्नर के द्वारा दी गई थी? आगे देखो, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाई मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में हमारा जो आंसर था, वो है इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की छठ पूजा किस देवता के ऊपर मनाई जाती है, यानी कि किस देवता को पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है सूर्य देवता को, यानी कि सूर्योपासना यहाँ पर की जाती है। अगला, सोन नदी की दक्षिण में मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है? तो ये पड़ता है अमरकंटक पठार।
अमरकंटक पठार। हिंद स्वराज की स्थापना किसने की थी? एक्चुअल में हिंद स्वराज जो है एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। अगला है, पहली बार पेपरलेस बजट कब पारित किया गया था? तो पहली बार इंडिया में जो पेपरलेस बजट है वो पारित किया गया था 2021-22 वाले केंद्रीय बजट में, 1 फरवरी 2021 को। और किसके द्वारा किया गया था ये किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य जो है वो है बिहार। अगला, डिम्सा नृत्य किस राज्य का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। डिम्सा नृत्य किसका है? आंध्र प्रदेश। अगला है, 1925 में आरएसएस के सदस्य कौन थे? तो 1925 में आरएसएस के सदस्य जो थे वो थे अनिल ठाकुर, प्रमुख अनिल ठाकुर। अगला, वल्लभी प्रकार की मंदिर कौन सी शैली का है? तो वल्लभी प्रकार का जो मंदिर है वो होता है पंचायतन शैली का। कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली। राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा क्या है? अगर राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये क्या है भाई? राज्य का, राज्य सरकार का, या टोटल सरकार जो है ना, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सभी का कुल व्यय, यानी कि उन्होंने कितना खर्च किया है, और सरकार की कुल आय, यानी कि अगर खर्च अधिक है और आय कम है तो क्या होता है? घाटा होता है। तो सरकार का कुल आय माइनस सरकार की कुल आय, ये क्या होता है? इनका अंतर। ये क्या बोला जाता है? राजकोषीय घाटा। अगला, एमएस एक्सेल में जूम कितने प्रतिशत तक कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 400% तक। अगला क्वेश्चन है, न्यू सेपरेट सीट ऐड शॉर्टकट की। तो भाई न्यू सीट हमें अगर ऐड करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की है क्या है? शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11। एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट कौन सा है? तो F2 के द्वारा हम उसको एडिट कर सकते हैं। अगला है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी से क्या मतलब कि हम कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। सफारी ब्राउजर कौन से कंपनी का है? तो ये भाई जो सफारी ब्राउजर है ये होता है एप्पल का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की शिफ्ट्स में हमसे पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।